और इधर महाराज परीक्षित यही सोच रहे हैं कि अब वो संसार, वो सागर अब देखना नहीं मिलेगा। जो बीत गए दिन वो जमाने नहीं आते, आते हैं नए लोग। जीवन में नए नए लोग आते रहेंगे, लेकिन जो बचपन में मित्र मिल करके बिछड़ गए, पढ़ाई में मिल करके, वो नहीं मिलेंगे। आते हैं नए लोग, पुराने नहीं आते। महाराज यही सब चिंता मार के बस बैठे हुए थे और एक माली विचार करता है कि महाराज आज शरीर अपना छोड़ करके चले जाएंगे, उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो क्यों ना अपने हाथों से कर कमलों से माला को पहना दें, उनके गले में माला डाल दें। आज वो माली माला लेकर जा रहा था। तक्षक ने विचार किया कि मैं इतना विशाल शरीर में कैसे जाऊं, कोई देख लेगा मार देगा, इसलिए बहुत छोटा सा रूप बनाया और अचानक वो माली का माला पृथ्वी पर लटक गया और तक्षक को मौका मिला उसी माले में जाकर के चुपके से छोटा सा रूप बनाया, बैठ गया। महाराज माली माला लेकर के गया, राजन परीक्षित के गले में पहनाया, डाल दिया और वो माला इतनी सुगंधित थी कि राजन बर्दाश्त नहीं कर पाए, उठा करके नाक में लगा लिए। नाक में लगा लिए और उसी में बैठा तक्षक नाकों में डस लेता है। जैसे नाक में डसा, महाराज की आत्मा मेरे परमात्मा के चरणों में विलीन हो गई। महाराज को वैकुंठ प्राप्त हुआ। बोलिए महाराज परीक्षित की, लक्ष्मी नारायण भगवान की। परमात्मा परीक्षित को अपनी शरण में लेते हैं। आज परीक्षित का मोक्ष हो गया। जन्मेजय इत्यादि पुत्र हैं, वो उन्होंने सर्पेष्ठी यज्ञ किया कि जितने भी सर्प हैं वो सब खींच करके आ जाएं और उसमें भस्म हो जाएं, जल जाएं। क्रोध के मारे संतों ने समझाया कि भैया ये जीवन की लीला है, जो आया है वो जाएगा। राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ गया, कोई बांधा जाए जनीर। बैठ जाओ भी, और चुटकुल्ला बाकी है, बैठ जाओ, और चुटकुल्ला भी बरसी, बैठ जाओ बैठ जाओ। न सुनिए चुटकुल्ला, आए हो दादा कहते कि महाराज कथवे सुना होता है, चुटकुला सुनाते नहीं। वो सब लोगों ने समझाया कि ये करना उचित नहीं है भैया, ये संसार की लीला है, जिसके जो जन्मा है वो उसकी मृत्यु जरूर होगी। ये सब करने से कोई लाभ नहीं है। सब शांत हुआ। परीक्षित के शरीर को उनके पुत्रों ने ले जाकर के अग्नि जलाया, जो भी पिंडदान क्रियादान करने थे वो किए। फिर उसके बाद में कलयुग आ गया, क्योंकि जब तक महाराज परीक्षित जीवित थे तब तक कलयुग आ नहीं सकता था। अब कलयुग अपना प्रबल शक्ति दिखाने लगा। महाराज अभी प्रथम चरण चल रहा है। कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है। 4,32,000 वर्ष अभी प्रथम चरण चल रहा है। और प्रथम चरण में ही देखिए कितना पापाचार, अनाचार, दुराचार हो रहा है। जब अंतिम चरण आएगा तब मानुष मानुष का खाई है। अभी भी खा रहे हैं। हाँ वही तो देख रहे हैं कि प्रथम चरण चल रहा है, इसमें तो अभी तो कम है दादाजी। भाई भाई का कत्ल कर देगा, अभी तो कहीं कहीं सुनाई पड़ता था है। और अंतिम में जब आएगा तो भाई भाई को देखना नहीं चाहेगा, भाई बहन के साथ अत्याचार करेगा, बलात्कार करेगा। इतना कलयुग आ जाएगा। शरीर सब छोटे हो जाएंगे, पौने हो जाएंगे। जो भी वृक्ष हैं, अभी आप लोग बड़े बड़े भयानक भयानक वृक्ष देखते हैं, ये सब भी छोटे हो जाएंगे। अभी भी देख लीजिए, सब कलम बैठा हुए लगे, इतने इतने पेड़ में नींबुआ फरा, अनार फरा देख रहे हैं, सब पौने हो जाएंगे। मानव का शरीर भी पौना हो जाएगा। पहले देखिएगा कितने लंबे हट्टे कट्ठे होते थे, अब कितना सब छोटा हो गया। और अकाल पड़ेगा। जो आप यूरिया डाई आज लगा रहे हैं, इसी अन्न के लिए लोग तरसेंगे।
5 वर्ष की कन्या मां बन जाएगी। 20 वर्ष में ये जीवन आयु समाप्त हो जाएगा। पहले लोग 100 वर्ष जीते थे, पहले 10 हजार वर्ष, फिर हजार वर्ष। अभी इस कलयुग में तो 100 वर्ष तो जीते ही थे, लेकिन अब तो 60-70 नहीं पहुंचते हैं, बहुत ज्यादा हो गया तो 80, 20 वर्ष घट गया। ऐसे धीरे धीरे घट जाएंगे, आयु क्षीण हो जाएगी, सोचने की क्षमता खत्म हो जाएगी, माता पिता की सेवा समाप्त हो जाएगी। जो पढ़े लिखे लोग होंगे वो माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज देंगे। और अभी भी देख लीजिए शहरों में यही चल रहा है। गांव में भैया बड़ा आराम रहता है। अभी तो गांव में माता पिता की सेवा लोग करते हैं, लेकिन शहरों में बड़ा अत्याचार पापाचार हो रहा है। जितने जिसके पास पैसा है उतने वो पापाचारी अनाचारी होता चला जा रहा है। भैया का पढ़े हैं, कहते हैं भैया डॉक्टर हैं, MBBS पढ़े हैं, अमेरिका में रहते हैं, अब माता पिता वृद्धाश्रम में पड़े रहते हैं। छिकलही आलू और दाल का पानी पी करके जीवन काट रहे हैं। भैया अमेरिका में सुई लगा रहे हैं, इंजेक्शन लगा रहे हैं, डॉक्टर बने। क्या लाभ है इसे डॉक्टर से, क्या लाभ है इसे जीवन से बंधु? आने वाले समय में सब पापाचारी अनाचारी दुराचारी हो जाएंगे। धन के लिए भाई भाई का कत्ल कर देगा, देखना नहीं चाहेगा। जल के बिना त्राहि त्राहि होने लगेगा। तब मुरादाबाद के संभल नामक जिले में मेरे नारायण मेरे परमात्मा कल्कि अवतार धारण करेंगे। बोलिए कल्कि भगवान की। लोग सोचते हैं कि महाराज आप तो बता रहे हैं कि कल्कि अवतार धारण करेंगे और पापाचार अनाचार को मिटाएंगे, तो इतना बड़ा संसार है, इतनी बड़ी पृथ्वी है, कहां तक भ्रमण करेंगे, कहां तक सबको मारते रहेंगे? भैया ऐसे पापाचार अनाचार बढ़ेगा तो पृथ्वी ऐसे डगमगाएगी, ऐसे आंधी पानी भूकंप आएगा कि अपने आप सब समाप्त हो जाएंगे। जैसे भी सुना था केदारनाथ में देखा कि बाढ़ आ गई, समाप्त हो गए लोग। काठमांडू में सुना कि भूकंप आ गया, सब दबदबा के मर गए। ऐसे ये पृथ्वी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। तो थोड़े पापी बचेंगे, तब उनका उद्धार करने के लिए मेरे नारायण मेरे परमात्मा इस धरा धाम पर अवतार धारण करेंगे और फिर पापाचार अनाचार को दूर करके समाप्त करके स्वच्छंद पुनः सतयुग का निर्माण करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, करुणा निधान भगवान की, हनुमान जी महाराज की। बंधुओं, इसलिए परमात्मा को कभी भूलना नहीं चाहिए। जब भी क्षण मिले, जब भी समय मिले, भगवान को भजना चाहिए। एक दिन हम एक छोटा सा भजन गाए थे, आज फिर सुन लीजिए कि केतना तो खैबा जड़ी बूटी जाए के परी सब कुछ छूटी। केतना तो खैबा जड़ी बूटी जाए के परी सब कुछ छूटी। सब कुछ छूटी, सब कुछ छूटी, सब कुछ सब कुछ केतना तो खैबा जड़ी बूटी जाए के परी सब कुछ छूटी। केतना तो खैबा जड़ी बूटी जाए का परी सब कुछ छूटे।
संग मरमर के मकान हो, बिल्डिंग आलीशान संग मरमर के मकान हो। चाहे मेहनत करके एक मंजिला नहीं, दो मंजिला नहीं, चार चार मंजिला घर बनवा लीजिए, पुट्टी पेंट संग मरमर लगवा लीजिए, चाहे जितनी सुविधा आप उपलब्ध करवा दीजिए, लेकिन हाँ बिल्डिंग आलीशान संग मरमर के मकान हो, बिल्डिंग आलीशान मरमर के मकान हो। ओ सारा मृत्यु लोक के साधन समान हो, सारा मृत्यु लोक के साधन के समान जाई नाही, हाँ जाई नाही साते कौड़ी फूटी, जाई के परी सब कुछ छूटी। केतनो तो खैबा जड़ी बूटी, जाई का परे सब कुछ छूटी। केतनो तो खैबा जड़ी बूटी, जाई के परी सब कुछ छूटी। केतनो तो खैबा जड़ी बूटी, जाई का परे सब कुछ छूटी। हाँ भैली बसधा नहीं वाली दशीष के, भैली नवदावा शीश के नाही कौनौ चक्र वर्ती आवनीश के, नाही कौनौ चक्र वर्ती अवनीश के। सांस के डोरी नाम बताओ जरा। हाँ सांस के डोरी जहिया टूटी, जाए के परी सब कुछ छूटी। केतनो तो खैबा जड़ी बूटी, जाई का परे सब कुछ छूटी। केतनो तो खैबा जड़ी बूटी, जाए के परी सब कुछ छूटी। केतनो तो खैबा जड़ी बूटी, जाई का परे सब कुछ छूटी। शाश्वत सत्य बस एक राम नाम है, शाश्वत सत्य बस एक राम नाम है। संत विनोद कहते जो शाश्वत सत्य है राम नाम, राम नाम क्या है? राम नाम सत्य है। और अगर भैया कह दिया जाए कहीं मंगलिक कार्यक्रम विवाह हुआ, भैया धीरे धीरे बहुत धीरे धीरे, कहीं विवाह हुआ हो रहा हो और वहां जा करके एक बार खाली बोल दिया जाए कि राम नाम सत्य है, अरे कहो तो मार पड़ जाए, कहीं ये क्या कह रहे हो, मूर्ख हो गया हो, ये सब कहा जाता है। भैया यही सत्य है, चाहे उसे विवाह मंडप में कहा जाए और चाहे उसे लगन मंडप में कहा जाए और चाहे जीवन में उतारा जाए, चाहे जिस मंगलिक कार्यक्रम में कहा जाए, क्योंकि सच में बंधुओं राम नाम सत्य है, सत्य है, सत्य है। सत्यता सिर्फ राम नाम में है। महाराज ये जो लोगों का वहम है कि जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तब उसके पीछे बोलते हैं राम नाम सत्य है, तब वो जब सुन नहीं सकता तब बताते हैं, अरे जब वो सुनता हो, बच्चा हो, वृद्ध बालक हो, तब उसे समझाना चाहिए कि भैया राम नाम सत्य है, इसको जीवन में धारण करिए। हाँ शाश्वत सत्य बस एक राम नाम है, शाश्वत सत्य बस एक राम नाम है। संत विनोद कहते यही सब काम है, संत विनोद
जो राम का धन है, राम नाम का धन ये कोई नहीं लूट सकता। हाँ राम धन के हूँ न लूटी जाए परी सब कुछ छोटे। कतना तो खैबा जड़ी बूटी जाय का परे सब कुछ छूटे। कितना तो खैबा जड़ी बूटी जाए के परी सब कुछ छोटे। कतना तो खैबा जड़ी बूटी जाय का परे सब कुछ छूटे। सब कुछ छूटी, सब कुछ छूटी, सब कुछ छूटी, सब कुछ छूटे। कितना तो खैबा जड़ी बूटी जाए परी सब कुछ छोटे। कितना तो खैबा जड़ी बूटी जाय का परे सब कुछ छोटे।